वेलकम टू सीके सर मैथ सॉल्यूशंस। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, ये आपका मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपका अभी जो रिसेंट आज ही जो एग्ज़ाम हुए है 10th क्लास का राजस्थान स्टेट बोर्ड का, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अभी तक हमने सेक्शन ए और बी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन सी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो सेक्शन सी में क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चन नंबर 18 है, इजी टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। और यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है? तो सवाल कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुड। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर ये रियल है तो फाइंड करना, तो पहले रियल फाइंड आउट करो। पहले रियल फाइंड आउट करते हैं, फिर आपको बताते हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में इक्वेशन है आपके पास 2x² - 6x। इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो पहले इसमें फाइंड आउट करते हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए के लिए 2, बी के लिए -6 और सी के लिए 3। और हमको डी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं b² - 4ac। ये सबको पता है। -6 का स्क्वायर -4 -2 एंड 3। 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 3 जा 24 = 12। तो ये क्या है? डी जो है मोर देन 0 है। 12 आपका आ रहा है, तो ये रियल एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ठीक है, ये रियल आ गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि अब फाइंड आउट करना है। रियल है तो फाइंड आउट करो, ऐसे बोला फाइंड आउट करो। क्या कर रखेंगे? एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? -b ± √d लिख देता हूँ मैं बाय 2a। ठीक है। अब b -6 -6 और उसके बाद क्या करना है? ±√12 6 2 × 1 है ही नहीं। नेक्स्ट 6 +√, ये हो जाएगा 4 3 = 12 2√3/2। 2 कॉमन ले लेता हूँ। 3 ± √3/2 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ रहा है 3 +√3 ये 2 2 = 4 था ना। 2a 2 2 = 4 2 2 = 4 2 एक कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहा है और इसका आ रहा है 3 +√3/2। एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं 2। 2ab 2 × 2 2 2 कैंसिल, 2 बच रहा है, आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का है। इसको ज़रा साफ लिख दूँ 2 × 2। ठीक है। 18 में ऑप्शंस दे रखा है। एक और क्वेश्चन है आपके पास। 18 में 2 सवाल करना है। द एल्टीट्यूड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 ही है। 18 का और 18 का ऑप्शनल का सवाल है ये। देखता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। लो, राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले। और कह रहा है कि राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। ये अगर x है तो x - 7 है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया,
इफ़ द हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये है 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर ही होगा। लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल BX देन HE, उसका अल्टीट्यूड्स बोला है, अल्टीट्यूड x minus 7। now in right angle triangle कौन सा ABC क्या होता है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर। AC स्क्वायर x माइनस 7, AB स्क्वायर x स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इजकल टू 169। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। टू एक्स के स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 में और में नॉट, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, ठीक है। अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इजकल टू 0। 7 इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट किया, 12 माइनस 5 7, 12 5 जा 60, डन। x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इजकल टू 0, x माइनस 12 x प्लस 5 इजकल टू 0, x माइनस 12 0, x इजकल टू 12, x प्लस 5 0, x इजकल टू माइनस 5, इसको नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, x इजकल टू 12। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो बेस तो इसका मिल गया, बेस x इजकल टू 12, क्वेश्चन मीटर में सेंटीमीटर, ये चेक करना जरूरी है, तो क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। अब इसका अल्टीट्यूड्स देख दो, क्या निकालना था, अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट। ये 8.3 का सवाल है, ये क्वेश्चन है 8.3 का, बड़ा सिंपल सवाल है 8.3 का। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रूफ दैट, PROVED, प्रूफ दैट। क्या लिखना है भाई, √1 प्लस साइन A और नीचे बोल रहा है 1 माइनस साइन A, और हमको साबित करना है सेक प्लस tan A। लेट LHS 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, ऐसा करना है कि नीचे से ख़त्म हो जाए, तो 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A। ये ध्यान रखना है, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये माइनस प्लस रहेगा तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, इधर होगा A प्लस बी इंटू माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार और देख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब आगे इधर लेके आते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, नीचे लिख देता हूँ कोस ए, और पूरे बंद करके होल स्क्वायर लगा देता हूँ, वैसे अंडर रूट चढ़ा देता हूँ। आ रहा है? अब ये सब कैंसिल हो रहे हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, और लिख सकता हूँ इसको 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। 1 बाई कोस ए मतलब क्या, सेक ए, और साइन ए बाई कोस ए बराबर क्या, tan ए। ये हमको प्रूफ करना था। सही कम हो रहा है लग रहा है। ठीक है, ये आपका 19 हो गया। 19 में भी और का सवाल है, 19 में भी एक क्वेश्चन और है, वो है आपका ऑप्शनल में। 19 एक और सवाल दे रखा है ऑप्शनल में। 19 में एक क्वेश्चन सवाल है ऑप्शनल का, ए और बी का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 19 का एक सवाल और है। चलो, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। तो ऐसा लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये tan कैंसिल करो, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कर लेता हूँ मैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। तो हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू ये tan 30 डिग्री। ये tan कैंसिल करो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड सेकेंड वी गेट, क्या आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा था, a प्लस बी, ए प्लस बी 60 डिग्री, और a माइनस बी आ रहा है 30 डिग्री। लो लिख लेता हूँ मैं, ये दोनों को कैंसिल कर लेता हूँ, 2a लिख के हम इसको 90 डिग्री लिख ले देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू, a इजकल टू 90 डिग्री बाई 2, दिस इज 45 डिग्री। a प्लस बी क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था, a प्लस बी 60, ये फर्स्ट है। a की वैल्यू आया 45 प्लस b इजकल टू 60, 60 माइनस 45 15। ऐसा लग रहा है सही है। a इजकल टू हाउ मेनी, a इजकल टू 45 एंड b इजकल टू 15 आंसर। ठीक है, ये काम आपका 19 का हो गया। अब लास्ट सवाल है 20 मार्क्स, तो सॉरी 20 मार्क्स नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है 20। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम भी हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या करना है, ट्वेंटी में हमको लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 65 to 85, 65 to 85, ठीक है, 65 to 85, फिर 85 से कितना आएगा 105, 105 से कितना आएगा 125, 125 से क्या आएगा 145, 145 से क्या आएगा 165। 20 का इंटरवल है, 165 से आ रहा है 185 और 185 से आ रहा है 205। बहुत लंबा सवाल है ये।
इसके हैं 4, इसके हैं 3, इसके 13, इसका 20, इसका है 14, नेक्स्ट 8 एंड 4। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमको निकालना पड़ेगा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन निकालना है। तो कितना हो जाएगा 4 + 5, इस क्वेश्चन में 5 है, ये 4 + 5 है, 4 + 5 13 20 13 20 14 8 एंड 4 4 + 5 4 + 5 कितना हो रहा है 9 और 22 42 56 64 68 n/2 68/2 34। ये यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब देखते हैं n/2 फाइंड आउट कर रहे हैं। n/2 क्या आ रहा है हमारा 34, n/2 34। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है तो 22। और हमारे पास क्लास इंटरवल लो मार्क्स में क्या आ रहा है 125। फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आपकी 20 है और ग्रुप का डिस्टेंस कितने का है 20 है। फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। मीडियन में है, मीडियन अब लिख देता हूँ मैं L, और इधर हो गया n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई इनटू h। अब लिखता हूँ मैं 125, ये तो प्लस में जाएगा, n/2 34 से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, फ्रीक्वेंसी नीचे की तैयारी है 20 और मल्टीप्लाई भी करना है 20 से। तो 125 प्लस 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 मेरे ख्याल से 12 भी आएगा, बाय 20 मल्टीप्लाई 20, ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच रहा है 125 प्लस 12 क्योंकि 137 आंसर। पहले डेटा नोट करना है, डेटे से निकालना है 9/2। यहाँ से उठाया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो जो मैक्सिमम कौन सा था 20 है। ये फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम रहता है वो फ्रीक्वेंसी होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ग्रुप का हाइट, ये हो गया L 125, यहाँ से उठाया और कैलकुलेशन लगाया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, इतने सवाल सारे आ गए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 20 का ऑप्शनल वाला सवाल है। ये 20 का है और ऑप्शनल है। ऑप्शनल में क्या पढ़ना है हमको, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, क्लास और फ्रीक्वेंसी। देखता हूँ मैं, क्लास इंटरवल लिखो भाई और फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास दे रखा है। तो क्लास में क्या रखा है 500 to 520, 500 to 520। ये 20 का डिस्टेंस आ रहा है 5 to 540, 5 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to आगे भी है क्या 580 से 580 to 600, ये फाइनल है। और फ्रीक्वेंसी कितने की है 12 14, 12 की है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप निकालो क्लास मार्क। क्लास मार्क्स तो आपको पता है, इनके बीच निकलता है 510 और सब में 20 ऐड करते जाना है क्योंकि डिस्टेंस 20 का है। 550, 570, 590 आ गया। अब हमको यू निकालना है, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, उसके लिए क्या करते हैं हमको x1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई h
ये आपका मिल गया हमारा U1। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा -2 -1 0 +1 और +2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये हमारा आ रहा है F1/U1 ऐसे। तो ये तो U1 है और ये F1 है। 12 - 2 कितना आएगा? -24 -14 0 6 का प्लस और +20। ये फाइनल कितना आ रहा है? सिग्मा F1/U1 ये आ रहा है -12। अब निकालते हैं A प्लस सिग्मा F1/UN बाय सिग्मा F1 कितना आ रहा है? माइनस ये पे ऐड कर लो। A कितना है? A आपका आ रहा है 550। ये 550 इसको A माना था, 550 है। और दूसरा है प्लस में, ऊपर में आ गया माइनस, नीचे में कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल? 50 की। सिग्मा F1 ये 50 की आ रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 12 8 20 और 40 10 50। ठीक है, 50। ये आ जाएगा कितना? 550। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो गया, 24 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 4.8। ये मल्टीप्लाई 20 है, 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 5। ये हो रहा है 550 माइनस 4.8 कितना रहा है? 445.20 आंसर। ये पेपर कंप्लीट। अभी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ राजस्थान बोर्ड के 10th वालों का, तो उनके जो सवाल थे अभी हमने उनको पूरी तरह से सॉल्व कर रखा है। अलग अलग ये 3 वीडियोस में आएंगे और आप लोग इसको बार देखें, एक बार कंप्लीट इसको बना लेंगे। मेरे ख्याल से अगर ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो पूरी किताब सॉल्व हो जाती है। लगभग सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको वेटेज मालूम पड़ जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसा आता है, ये सब मालूम पड़ जाएगा। और आई होप कि इसको देखने से, इसको समझने से, इसको पढ़ने से और 2-3 बार करने से आपको लाभ होगा। और आप इसको सब्सक्राइब करिए, दूसरे साथियों को भी शेयर करके बताइए। और इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा, सुधार की तो हमेशा आवश्यकता रहती है, ज़रूरत रहती है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और सुधार के अच्छे से अच्छे आपको प्रोड्यूस करूँ और आप उसका लाभ उठाएँ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।